नमस्कार, द मिर्ची न्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जो देश में हालात है, मौजूदा हालात में जो धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, उस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है एजाज अली साहब, जो ओवैसी के विचारधारा से में जुड़े रहें, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है संजय कुशवाहा जी, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि मासूम खान जी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एजाज अली साहब से। एजाज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं कि जो राजनीति में जो इम्पोर्टेंस है धर्म का, क्योंकि बिना धर्म के कोई राजनीति नहीं हो पा रही आज के टाइम में। आप देख सकते हैं हर धर्म का एक मतलब वोट बैंक है, एक नेता है, और एक समीकरण के तहत देश में चुनाव होता है, और उसी समीकरण के हिसाब से सरकारें बनती हैं। तो इस पे थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी ओवैसी के विचारधारा को मतलब मानने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति भी धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस पे थोड़ा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो सच है, हकीकत है बिल्कुल कि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में सियासत पूरी की पूरी धर्म के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। चंद लोग होते हैं अपने जात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और अपने जात के पूरे समुदाय को वो सब्ज बाग दिखाते हैं, जबकि सच्चाई कि वो सिर्फ एक दो लोग ही बेनिफिट अपना ले पाते हैं। जैसे पिछले, अब जाइए लालू प्रसाद जी का नाम ले लीजिए, यादव के बहुत बड़े लीडर हुए। रामविलास जी, जो शुरू से आज तक उनकी कहानी सब जानते हैं, दलित समुदाय के लीडर बने। उधर मायावती जी, इस तरीके से कई हर जात में अपने अपने लोग लीडर बने। लेकिन सच्चाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बने, अपने समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप उनसे पूछ लीजिए कि अब तक वो जितने दिनों तक विधायक रहे या एमपी रहे या मंत्री रहे, अपने समुदाय के लिए कौन सा बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनवाया हो, कौन सा बेहतरीन स्कूल बनाया हो, कॉलेज बनाया हो, या हॉस्पिटल बनवा दिया हो, जहां से कि उनके समुदाय के लोग ही फायदा लें। ऐसा किसी ने नहीं किया। पूरी के पूरी चुनाव का वक्त आएगा, पूरा समीकरण जात पात के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इससे बहुत अफसोस लगता है कि जिस भारत में हम लोग रहते हैं, जिस भारत को आज़ाद हर हर महादेव का नारा लगा और अल्लाह अकबर का नारा लगा करके आज़ाद किया गया, और आज बिल्कुल आपस में डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, ये आपस में इतना बैर पैदा कर दिया है कि अफसोस लगता है कि समाज किधर हमारा जा रहा है। इस समाज में मैं आपके चैनल के न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास करके नौजवानों को, इस समाज को बचाइए, टूटने से बिखरने से बचाइए। एक वक्त था कि दिवाली और होली में हम अपने दोस्तों के घर जाया करते थे, अबीर और गुलाल खेलते थे, और उनके साथ वो पकवान खाते थे। वो हमारे यहाँ बिन बुलाए ईद के मौके पर आके सेवैयाँ खाते थे। ये नहीं कि हम दावत देना था। और आज तो दावत देने के बावजूद भी जो एक दूसरे के यहाँ जाने से मुकरते हैं, कतराते हैं। ऐसा क्यों? ये समाज ऐसा क्यों बन गया? तो राजनीति से हट करके हम लोगों को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि अपने पुराने बैग में जा करके देखिए कि जब शादी आपके गाँव में होती थी तो पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाकर लोगों को पहुंचवाया जाता था, या जो नहीं खा, जो घर आ गया ठीक है, नहीं तो घर पहुंचवाया जाता। कहीं कोई भेदभाव नहीं था आपस में जात पर। देखिए आज ऐसा क्या हो गया। नहीं तो आप भी एमआईएम में थे, तो आपकी जो पार्टी जो थी वो भी तो सेम इसी राह पे, आप जो बात अभी जिस बात का आप मतलब विरोध कर रहे हैं, बता रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुस्लिम समुदाय का क्या रोल रहा है छुपा हुआ नहीं है। हजारों लोग, उलमा लोग फांसी के फंदे पर लटक गए, ठीक है। लेकिन अभी जो डिवाइड कर दिया गया, एक अलग नजर से देखा जा रहा है। अलग नजर से तो एक पार्टी देख रही ना, सारी पार्टी तो नहीं देख रही। नहीं, सारी पार्टियां का वही हाल है। मैं तो देख रहा, आप जिस पार्टी में जाइए, आपका माइनॉरिटीज का, खास करके मुसलमानों का, किसी पार्टी में कोई जगह नहीं है। किसी पार्टी में कोई जगह नहीं है। एक दो लोग जो हैं लीडर, जिस पार्टी में भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हैं। झारखंड में 6-7 लीडर हैं आपके, मुस्लिम लीडर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हैं। पूछिए उनसे, सवाल कीजिए कि उन्होंने अपने समुदाय, अपने कम्युनिटी के लिए क्या बना दिया है, पूछ लीजिए। आप अपने चैनल के माध्यम से जाइए उन लोगों के पास जो कई सालों से विधायक रहे, मंत्री रहे,
MP रहे, क्या किया उन्होंने? हम तो अपने समुदाय के हमारे बच्चे अपने मेहनत से अपने हुनर से काम करते हैं और कोशिश करते हैं और वो अपना घर पालते हैं, पेट पालते हैं। किसी नेता का कोई रोल नहीं है हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। वो अपनी मेहनत से आदमी आगे बढ़ाए, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा हो या पंचर बनाने का काम कर रहा हो या गैरेज में काम कर रहा हो या घर में आपका पेंट पोछाड़ा काम करता हो, अपना हुनर है, वो बेचारा काम कर रहा है, अपना जिंदगी जी रहा है। किसी नेता का सपोर्ट नहीं है। और ये हर पार्टी में हर जात के नेता के बारे में कहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नेता बनते हैं, अपने समुदाय के लिए कोई नेता नहीं बनते हैं। और जहां तक बार बार आप ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं, वो इसलिए बार बार आवाज उठाते हैं कि आप काट के रखना चाहते हैं। एक नफरत के बीज डाल दिया गया है, जब से ये खास करके भाजपा की सरकार आई है, एक नफरत के बीज डाल दिया गया है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। कहां से दुश्मन है आप बता दीजिए। आपको अभी पिछले एक बात बताना चाहूंगा, कौन दहन होता है, आपका कहीं दहन हो रहा था चंडीगढ़ की तरफ, कई लोग रेलवे की पट्टी पे कट गए थे, मदरसे के, है ना, रावण दान, मदरसे के लड़के सारे आए, सारा उन्होंने रक्तदान किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारा हिंदू भाई कट गया है। जब भी ब्लड की जरूरत है, मैं खुद जब भी जरूरत होती है मैं जाता हूँ और मैं पूछता हूँ अपने हिंदू भाई, मैं मुसलमान हूँ, मेरा खून क्यों ले रहे हो? तुम्हें देखिए इसमें साफ वो कहते हैं कि राजनीति। इसमें मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ओवैसी साहब जो हैं वो बार बार वो सवाल करते हैं और जवाब देते हैं, लेकिन हमारे देश में आंख के बदले आंख फोड़ने की प्रथा नहीं है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर आप ये देखिए भाजपा वाले, अगर मैं नाम लेके इसे कह रहा हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं तो उसके अपोजिट ये कहते हैं, अगर वो भड़काते हैं तो ये भी भड़काते हैं। नहीं, और जहां जहां ये इलेक्शन लड़ते हैं वहां भाजपा को फायदा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग कहते हैं। हम अपनी मजबूती कब दिखाएंगे, हम मजबूत कब होंगे, हम अपने लोगों को एकजुट करें या नहीं करेंगे? हमको तो सब ठगने का काम कर रहा है, सीधे साधे लोग होते हैं, भोले वाले लोग सब ठग रहे हैं। तो जो ठगी से बचाने के लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा, लोगों को समझाना होगा ना कि भाई ठगी से बचो, अपना नीति संभालो। मुस्लिम को एक करने की ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। आप सुनिए उनके स्पीच, आप इसका मतलब नहीं सुने हैं। मुस्लिम, दलित, आदिवासी, उन्होंने कहा अपने स्पीच में कि मेरे मुसलमान भाइयों, अपने से ज्यादा मुस्लिम, दलित और कमजोर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको गले लगाओ। सुनिए उनके स्पीच को, सुनिएगा तभी तो। हर जात को, हर धर्म को लेकर वो काम कर रहे हैं। आप जाइए वहां हैदराबाद में जाकर पता कीजिए, हर धर्म के लोग आते हैं। सवाल मैं आपसे चाह रहा हूँ कि जो भी धर्म की राजनीति चल रही है वो सही है या गलत है? बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। इसको मैं फिर आपके मिर्ची न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, खास करके नौजवानों को आह्वान करना चाहूंगा कि अपने इस देश को, अपने समाज को, अपने समाज से शुरू कीजिए ना, अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए। अपने मोहल्ले में आप एक दूसरे के आना जाना कीजिए, एक दूसरे के संस्कृति को समझिए, सभ्यता को समझिए। यहाँ तो समझना नहीं है। एक दूसरे के दस्तरखान पर जब बैठिएगा, हम आपके यहाँ जाएंगे, आप मेरे आइए, खाइए पीजिए, मिला जुला कीजिए, तभी तो आप समझ पाएंगे हमारे कल्चर को। हम आपके, ये पहले चलता था, अब ये डिफरेंस कर दिया गया, ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म और जात की राजनीति करके ये डिफरेंस पैदा कर दिया गया कि जैसे लगता है मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, जबकि हम जान देने के लिए हमेशा तैयार हुए हैं, शुरू से और आज तक, आगे भी रहेंगे। तो आपने सुना एजाज अली साहब ने अपनी बातों को रखा। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के धनबाद के जिला अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, परिचर्चा में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं द मिर्ची न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस परिचर्चा में मुझे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी भी एक समाज और एक वर्ग को लेके चलती है, मतलब तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जो भारत में, जो देश में हमारा, वो देखा गया कि एक समाज जो अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है और हर धर्म का एक नेता है। वो नेता की आवश्यकता तब पड़ती है जब चुनाव आता है। उस चुनाव के टाइम में एक समीकरण बनता है और वोट बैंक की राजनीति करके लोग सत्ता पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो जो वादा किया गया था चुनाव में अपने अपने समुदाय के लोगों से, वो लोगों तक नहीं पहुंचता। तो ये जरूरी, ये सही है या गलत है? ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, एक बात मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। भारत में हजारों विभिन्न जातियां हैं और जात है तो जातिवाद तो होगा ही, और हर जात के नेता जातिवाद करते हैं। लेकिन अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का नेता अगर
राजनीति करता है तो उसको बोल दिया जाता है ओबीसी का नेता है या फिर फलाना जात का नेता है। लेकिन वही जो कुछ मतलब अपर कास्ट के लोग हैं उनको राष्ट्रीय नेता बोला जाता है। जो कि जात का राजनीति वो भी करते हैं, वो भी जात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसको राजनेता बोला जाता है। और वही अगर ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लोग हैं तो वो बोल दिया जाता है कि ये माइनॉरिटीज के नेता हैं, ये ओबीसी के नेता हैं, ये कुशवाहा का नेता है, ये फलाना समाज का नेता है। हर कोई अपने जात का राजनीति करता है, समझे। और ये जो है मीडिया का एक फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा, कोई भी आपका जो है नहीं चाहता है कि कोई भी ओबीसी एससी एसटी का कोई बड़ा नेता उभर कर राष्ट्रीय पटल पर आए और लोगों के हित पात की बात करे और लोगों का काम करे, समझे। देखिए, आज़ादी के बाद अभी तक हर एक दौर पे एक नेता आए हैं जो अपने समुदाय में को भला चाहने के लिए वो राजनीति में आए, इलेक्शन भी लड़े वो लोग और सरकार में भी आए। लेकिन आज भी आप पिछड़ा वर्ग की बात कर लें, वाल्मीकि, अभी आप हाथरस में आप देख सकते हैं जिस तरह से जातिवाद की लड़ाई हो रही है, वहां पे मुद्दा कुछ और था, उसको बनाया कुछ और गया। तो मेरा ये सवाल है कि और कितने 100 साल चाहिए नेताओं को अपने धर्म और अपने जो उनके समुदाय है उनको आगे लाने के लिए, क्योंकि सदियों से राजनीति चल रही है और हर इलेक्शन में वही मुद्दा होता है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ करेंगे, करते नहीं है, 5 साल बाद फिर वही कहते हैं करेंगे, करते नहीं है। तो आप भी एक कुशवाहा समाज से आते हैं और आपकी जो पार्टी है वो भी एक धर्म पे मतलब एक फोकस है आपका, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा फोकस है, लेकिन एक फोकस है आपका। तो आप लोगों को और कितना 100 साल चाहिए जो अपने वर्ग को आप आगे ला सके? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो जात की राजनीति नहीं करते हैं, वो जमात की राजनीति करते हैं, भले ही उनको जात का राजनेता बोला जाए। और बात रही कि ये सुधरने में कितना समय लगेगा, आप जब बच्चा पैदा होता है और जब उसको नर्सरी में आप एडमिशन करवाते हैं वहां से कास्ट सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिया जाता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो है जात को आप राजनीति नहीं होगा भविष्य में। हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए 2014 में क्या बोल करके वो सत्ता में आए, ओबीसी का नेता। बिल्कुल। अरे भाई, आप ओबीसी का नेता बोल करके आए सत्ता में, काफी जो ओबीसी के लोगों ने खूब का वोट दिया आपको। मगर वो 6 साल में वो जनरल में तो आ गए ना, उनकी तो अपना वो अपनी खुद को इम्प्रूव कर लिए। सबसे पहला चीज जो है आपको बता दें कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑलरेडी जनरल में थे। जनरल से वो अपने जो है कास्ट को जब मुख्यमंत्री बने आपका गुजरात का, उसके बाद अपने कास्ट को वो ओबीसी में लेकर के आए थे। तो उनको तो कोई नहीं बोलता है कि आप वो जो है ओबीसी का आप या फिर जात का राजनीति करते हैं। जब उनके गृह मंत्री जो है जब जात की बात करते तो उनको तो कोई नहीं बोलता है कि आप जात का बात क्यों कर रहे हैं। अब वही अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर सब लोगों की बात करते हैं, वो आपका पढ़ाई का बात करते हैं, दवाई का बात करते हैं, सुनवाई का बात करते हैं, तो क्या वो केवल कुशवाहों के लिए? अगर आपके सिस्टम अगर उनमें सुधार हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगा। सुनवाई की बात है, सभी की सुनवाई होगी। कार्रवाई की बात है, थाना में देख लीजिए सबकी कार्रवाई होगी। आज आपने बोला आज मनीषा वाल्मीकि मामला, मैं ये कहता हूं कि ये नौबत आया क्यों? एक व्यक्ति जिसके साथ इतना बड़ा घटना घटता है और उसका भाई उसको लेकर के मोटरसाइकिल में उस कंडीशन में थाने लेकर के जाती है और वहां से उसको भगा दिया जाता है, ये बोल करके कि तुम नौटंकी कर रही हो। सोचने वाली बात है, हम किस युग में अभी भी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण तो यही रहा ना कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये सिस्टम की खामी है। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझे। अभी तक सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक इन सब चीजों में सुधार नहीं किया जा सकता है। नेता जो बोल ले, व्यवस्था परिवर्तन करने की आवश्यकता है और नेताओं को सकारात्मक सोच लाने की आवश्यकता है। और प्लस पुलिस प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनको भी सोचने की आवश्यकता है। और देश में आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। तो प्रशासन तो मतलब आप कह के चलिए कि प्रशासन जो है वो सत्ता की तो
मतलब के अधीन ही चल रही है ना। सत्ता में जो लोग रहेंगे, जिस जात के रहेंगे, जिस धर्म के रहेंगे, वो जो उनकी सोच रहेगी, जो उनकी मानसिकता रहेगी, वही मानसिकता तो प्रशासन में भी रहेगी। ये जीता जागता सबूत हमने यूपी में देखा। देखिए, मैंने पहले कहा जात है, जातिवाद होगा, बिल्कुल होगा। कुछ लोग छुप कर करते हैं, कुछ लोग खुल करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों का मानसिकता बदल गया है। आज भी लोग 70 साल पहले वाली मानसिकता पाले हुए हैं। उनको इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, समझे। कुछ देर के लिए आज देश के नौजवान जो है ना, को भी सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि वो किस ओर जा रहे हैं, किसको सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं, उनका इतिहास क्या है, समझे। आज जो अभी भाई साहब जो बोले, बिल्कुल सत्य बात है। एक समय था जब होली का त्योहार मनाते थे, आधा हमारे दोस्त मुस्लिम हुआ करते थे और बड़ी मजे से होली मनाते थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, समझे। लेकिन कहीं ना कहीं आज लोगों के मन में ये शंका है, समझे। लगता नहीं था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एक परिवार की तरह रहा करते थे, लेकिन वही लोग, उसी में से कुछ लोग नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं देश के नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, नफरत की राजनीति में ना पड़े, नेताओं के बहकावे में ना पड़े। वो आपको जो है नफरत की राजनीति कर अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आप जितना सोशल मीडिया पर आप धर्म और नेताओं के बहकावे में आप जितना सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, अगर आप शिक्षा, बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के आप अगर उतना एक्टिव हो जाएंगे, तो उस दिन हमारा देश सुधरना शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया। तो जैसे आपने सुना, संजय कुशवाहा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं इसके मतलब लोगों को बदलने की आवश्यकता है। धर्म से ऊपर उठ करके हमें आपस में वो रखना पड़ेगा और चुनाव के समय अपने हिसाब से, ना कि धर्म को देख करके, कैंडिडेट के बारे में पता करना चाहिए कि वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, क्या सोच रखता है। उसके हिसाब से ही हम चुनाव में अपना मतदान करें। और भी हमारे साथ मौजूद है मासूम खान जी, उनसे भी हम बात करते हैं। मासूम खान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज जो हमारी जो चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि जो देश में मौजूदा हालात है, जिस तरह हम धर्म की राजनीति करते हैं और समीकरण बनता है चुनाव के समय में कि किस समुदाय से कौन नेता है, कौन कितना वोट लाएगा, इस तरह बना करके सत्ता पे आते हैं। और सत्ता पे आने के बाद जिसके दम पर और जिसके वोट से हम इलेक्शन लड़ के सत्ता पे आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ऐसे लोग, आप एक भी नेता का नाम बताइए जो जाति के नाम पर राजनीति करके वो उस जाति के भी लोगों का आज तक कोई भला नहीं किया, सिर्फ अपने और अपने परिवार का भला किए हैं जी। तो मैं खास करके देश के नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और वैसे लोगों को समाज से और राजनीतिक से एकदम दूर करना चाहिए, जो हमेशा जाति, चुनाव आने पे जाति का नाम लेके और धर्म के नाम लेके राजनीति करते हैं और सत्ता में आने के प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं, और आते हैं और आते ही वो जाति और धर्म सब भूल जाते हैं। सिर्फ वो अपनी भलाई और अपना देखते हैं। एक उदाहरण है, मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है। लालू यादव जी, नहीं, मैं उनका नाम इसलिए रहा हूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं मौसम विशेषज्ञ कहा गया है कि उन्हें पता होता है कि इस बार हालात क्या रहेगा। वो कभी एनडीए में आते हैं, कभी वो सत्ता से यूपीए में बाहर आते हो हैं, रहे ही नहीं, साफ सुथरा कर दिया आज तक। लेकिन फिर भी वो तो मतलब आज अच्छी जगह पे है। अपने बेटे को भी उन्होंने अच्छी जगह पहुंचा दिया। अब वो पार्टी के नेतृत्व वो खुद कर रहे हैं। हमेशा जात की राजनीति किया वो, और उस जाति के अपने जिस समुदाय की वो राजनीति करते, उस समुदाय के लोगों का कहाँ तक उत्थान कर पाए हैं वो हमें। यही मेरा सवाल है आपसे कि मतलब जिस तरह वो राजनीति करते हैं और राजनीति करते भी हैं, सत्ता में आते भी हैं। मैं सिर्फ रामविलास पासवान की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने नेता हैं जो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति किए हैं, वो सिर्फ अपना विकास किए हैं। आज तक कभी समाज का या उस जाति का या उस धर्म का वो कभी भला नहीं कर पाए।
और इससे हमारा देश टूट रहा है, हमारे देश की एकता अखंडता बाधित हो रही है और हम लोगों के बीच में इतनी नफरत फैल रही है। अगर आज हम सभी लोग मिल के अगर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए अगर लगेंगे तो आज हमारा देश बहुत आगे जाती है। और आज हम लोग अगर कहीं पीछे जा रहे हैं तो इसमें नो डाउट ये मुद्दा बहुत ही बड़ी मुद्दा है। आप द मिर्ची न्यूज का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सारे चैनल, सारे न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ नफरत की पर फोकस कर रहे हैं। आज द मिर्ची न्यूज इस सबसे गहन मुद्दा पर आज चर्चा कर रही है। इसके लिए मैं द मिर्ची न्यूज का बहुत आभारी हूं कि ऐसे मुद्दे नौजवानों के बीच जाने चाहिए ताकि नौजवान हमारे जागरूक हो और ऐसे लोगों को पहचाने और एक मुहिम चलाएं नौजवान कि जो भी जाति और धर्म का नाम पर राजनीति करने आएगा, मैं वैसे लोगों का बहिष्कार करूंगा। मैं वैसे लोगों का बहिष्कार करूंगा जो हमारे रोजगार की बात करेगा, जो हमारा विकास का बात करेगा, जो उस पर काम करेगा। मैं बात पर भी नहीं जाऊंगा, मैं काम पर जाऊंगा। आपको काम करके दिखाना होगा। तो चुनाव के बाद तो कोई दिखाता नहीं है, चुनाव के पहले तो लुभाने वाला लोग तो वो कहते हैं ना, ये दूंगा, विकास करूंगा। लेकिन नेचर और कैरेक्टर को तो आपको पहचाननी पड़ेगी ना कि जो इंसान आपके लिए, समाज के लिए क्या दिया है आज तक, तब हम वैसे लोगों को पहचानेंगे, वैसे लोगों को चुनेंगे। हम किसी के लुभावने वादे पर, लुभावने बात पर नहीं जाएंगे। मासूम खान जी ने भी साफ लफ्जों में यही कहा कि धर्म की राजनीति अच्छी नहीं है और लोगों को वैसे लोगों को वोट देना चाहिए जो वाकई में विकास करें, जो बात करें कि देश को बदलने की बात करें, जो धर्म की बात ना करें।